हेलो साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी से शेयर कर देना। आज हम बात करने वाले शैक्षिक परिदृश्य की, जहाँ से हर बार 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम दीनदयाल पब्लिकेशन की इस बुक से हैं। जो पिछली बार रेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 60% क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट के अलग अलग। उसमें शैक्षिक परिदृश्य के हर सब्जेक्ट वालों के 7-7 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 14, 15, 20 नंबर का मामला हम सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखे ना। वीडियो तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें पहला रीट लेवल 1 2023 में आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो ये होता है सीबीओ। कौन होता है साथियों? ये होता है हमारा सीबीओ। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आरटीए अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक का अनुपात बताना है। आरटीए 2009 के अंतर्गत ये होता है 30:1। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य या माता पिता या अभिभावक तो कितने उपस्थित होने चाहिए? 3:4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी अधिनियम में से कितने भाग और कितनी धाराएं? तो आरटी अधिनियम में 10 भाग और 29 धाराएं। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा तो कहाँ से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी हैं तो अध्यापक कितने होंगे? तो अध्यापक होंगे यहाँ पे 5। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे की? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पे की गई। ये हो गया रेट लेवल 1। अब रेट लेवल 2 में सिंधी में आए हुए शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी पड़ती है? तो एक माह में एक बार तो आयोजित करनी पड़ेगी। अगला है, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी आरटी नियमावली होगी? तो ये धारा 38 में है। अगला है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या होता है? तो ये कौन होता है? पदेन सदस्य सचिव होता है। अगला है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अक्टूबर को। अगला है, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू किया गया? तो ये आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया? तो अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू होगी नए सेक्शन से, इसमें स्कूली शिक्षा को 5 स्तरों में बांटा गया है। नहीं सॉरी, 4 स्तरों में बांटा गया है ना। अगला है, राजस्थान आरटीए नियम 2011 के अनुसार बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाला प्रमाण पत्र कौन सा है? किस आधार पर दिया जाता? तो अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। तो ये अपने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। अगला है, उर्दू में 2023 उर्दू में आया हुआ कौन सा पेपर था? देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम है? तो यहाँ पे केंद्र का क्या नाम है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का फर्क है। अगला है, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं? 12, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 6, यानी आधी रहेगी। टोटल में से आधी क्या रहेगी? महिलाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन आया है, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगली बात करें, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। शिक्षक अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई अधिनियम 2009। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान, यानी जितनी शुल्क लेगा ना उससे 10 गुना अर्थदंड रहेगा, यानी लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई। अब अपन बात कर लेते हैं पंजाबी। पंजाबी में कितने क्वेश्चन आए उसकी बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से आए।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किया गया? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 को प्रारंभ किए गए। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया और इसका क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर लिखिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों जो चीजें लिखी, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकता है, नहीं लगा सकता। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। दोनों ही कथन गलत है, तो यहाँ ना एक और ना सही, दोनों ही क्या नहीं है, सही नहीं है। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में है। आरटीए के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन था? नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? तो SCERT या SI, इसका दूसरा नाम है ना, ये अधिकारी होगा। अगला है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? तो क्या है महत्व? कौशल के साथ मानव संसाधन भी है, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य भी है। ये सभी आएगा नीचे का, समाज का विशेष ज्ञान, तो ये सभी आएंगे। राजस्थान का RTA अधिनियम कितनी धाराएं? तो RTA अधिनियम में 29 धाराएं, 10 भाग और 29 धाराएं। अब अपन बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत के पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे? विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम सभा हर महीने में कितनी सभा होनी चाहिए? एक महीने में कम से कम 1 या 3 होनी चाहिए। राजस्थान RTA नियम 2011 में कितने भाग है? तो RTA नियम 2011 में 10 भाग है। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते क्रम, इसका पूरा नाम है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 5 सितंबर 2022 को। कब लॉन्च किया था? 5 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई। राजस्थान में RTA नियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया? तो कब सूचित किया गया? तो 2011 में। एक माह में कितनी बाल सभाएं होगी? तो एक माह में केवल एक बाल सभा होगी। कितनी बाल सभा होगी? एक बाल सभा होगी। तो ये अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। प्रबंधक का पोस्ट कोड का सूत्र किसने लिखा? प्रबंधक का पोस्ट कोड का सूत्र लिखा था लूथर गुलिक उर्विक ने। किसने? लूथर गुलिक और उर्विक ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी? तो विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी कौन से भाग में है? तो ये दूसरे भाग में, मतलब अध्याय 4 में। कौन से में? अध्याय 4 में। अगली बात करते हैं, राजस्थान RTA नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक है? तो विद्यालय विकास योजनाओं में बैंक खातों के अभिलेख होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाया दिया, शैक्षिक सैटेलाइट का नाम क्या है? एजुसेट। क्या नाम है? एजुसेट। ई संजीवनी संबंधित है, तो ई संजीवनी किससे संबंधित है? टेली कंसल्टेशन से। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थियों का नामांकन है तो उस विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए? तो 85 है, तो वहाँ पे 3 अध्यापक होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। RTA अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो आपदा में भी लगाया जा सकता है, जनगणना में लगा, चुनाव में भी लगा, लेकिन प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगा सकते। और सोशल साइंस या SST में कौन कौन से क्वेश्चन आए उनकी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो ये ध्यान रखना है आपको, 1961 में। कब किया गया? 1961 में। अगला है, RTA अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। तो अब कार्य दिवस 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं प्राथमिक में, कार्य दिवस और शैक्षिक घंटे। तो ऑप्शन 2 यानी 200 तो कार्य होने चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए, है ना। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। अगली बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो बहुत सी बार आ गया समवर्ती सूची का, यानी राज्य और केंद्र दोनों का। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को। या 5 सितंबर वाला पहले भी आया था, ये देखो, ये राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कब स्टार्ट किया गया? तो 5 सितंबर 2022 को। और यही मिशन बुनियादी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 5 सितंबर 2022 को। डाइट का पूरा नाम, अब डाइट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान।
आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये निर्धारित करती है। यानी आप बालक को प्रवेश से नहीं रोक सकते। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? तो यह है राज्य सरकार का। यानी विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का। हिंदी में कहाँ से पूछे गए इनकी बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 से पूछा गया है। शिक्षा में 10-12 पैटर्न के स्थान पर निम्न में से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया है 5-3-3-4। किसको? 5-3-3-4 पूछा जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई 1952 में। 25% आरक्षित सीटों में सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाद 16% सीटें किसके लिए? असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, तो उनके बारे में बताना है। कौन सा कथन? क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत है, ये कक्षा 6 से 12 के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, बाकी इसमें संचालन समसा के द्वारा किया जा रहा है, सह-शिक्षा दी जाती है, CBSE से मान्यता प्राप्त है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डिलीट कर दिया गया था, जबकि कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी उदयपुर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से तो मातृभाषा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कौन सा है? तो अब यहाँ प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कौन सा? 1 से 8 तक, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक आ गया। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उनकी जगह कौन भर सकता है? तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है, बालक को प्रवेश दिया जा सकता है। अब लास्ट पेपर है अपना साइंस मैथ का। साइंस मैथ में कहाँ से पूछे गए हैं? वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूरा नाम क्या है? तो क्या है इसका पूरा नाम? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था ECC का पूरा नाम फिर पूछा जा सकता है, क्या नाम है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रति पूर्व वर्ष में 2 बार विद्यालय को की जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे विद्यालय आएगा। क्या आएगा? विद्यालय आएगा। प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करेगा? तो एक क्वेश्चन क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना 1991 को हुई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किस आधार पर किया जाएगा? तो बच्चों की उम्र के आधार पर। RTE के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता और सेवा शर्त यानी RTE में शिक्षकों के लिए सेवा शर्त कहाँ पे कौन सी धारा में? तो धारा 23 में शिक्षकों के लिए। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव कस्बों में सरकारी स्कूल को महात्मा गांधी स्कूलों में बदल देने का प्रस्ताव न रखा गया? तो सरकारी स्कूल महात्मा गांधी में बदल दिए जा चुके हैं, आप सब जानते हो। तो ये आ गया 2021-22 में। देखो साथियों, हमने बिल्कुल 13 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर चुकी है। यहाँ पिछली बार रेट बेंच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हम सभी सब्जेक्ट के पिछले बार पूछे गए क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड करा सके। थैंक यू, धन्यवाद।